हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना व्यापार फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। कालीकट पहुंचकर वास्को डिगामा ने भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो था वह पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया था? तो वह पहली बार भारत 1498 ईस्वी में आया था। और दूसरी बार कब आया था? तो वह दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर इस पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था, इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था? तो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो देखिए जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा कालीकट में उतरा था तो उसका स्वागत कालीकट या कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो वह मुगल सम्राट था फर्रुखसियर। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो देखिए ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि जो है बाजीराव द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 17 है,
किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो नीले पानी की नीति को जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हुआ। ठीक है, देखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग थी। 1748 ईस्वी में ए ला सापल की संधि हुई और इसी संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और साथ ही इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई? तो ए ला सापल संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो जहांगीर ने खान की उपाधि से कैप्टन हॉकिंस को सम्मानित किया था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वह कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वह था कैप्टन हॉकिंस या जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो वह शासक वह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को है, पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वह हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, कलकत्ता जो अब कोलकाता है निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो कलकत्ता जो अब कोलकाता कहलाता है यह शहर सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर इन 3 गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोलकाता शहर की स्थापना किसने की? तो देखिए कोलकाता शहर की स्थापना या कोलकाता शहर की नींव जो है जॉब चार्नोक ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है ए ला सापल की संधि से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। इस हार के साथ ही भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व सर आयर कुट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था लंदन में। तो जब लंदन में इस कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो वह अकबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34,
15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो देखिए, भारत के आज़ादी के बाद भी गोवा राज्य जो है पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था। गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ? तो यह 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। इसलिए 19 दिसंबर को जो है 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे इंडियन हिस्ट्री के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।